यार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान हो गए, क्योंकि एक साथ आपके तीन तीन पर्चे खुले हैं। दोस्तों आपके पर्चे में आपकी पूरी जिंदगी की काली सच्चाई बाहर आ गई है। आपके पर्चे में आपकी मृत्यु तारीख, आपके जीवन साथी के बारे में, आपके सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, साथ ही धन दौलत के बारे में सब कुछ आ गया है। चाहे दुर्घटना हो फिर चाहे बीमारी हो, सब कुछ आपके पर्चे में निकल के आ गया है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बाबा जी का पर्चा कभी झूठा नहीं होता है, और आपका पर्चा देखकर भी बागेश्वर बाबा हैरान हो गए, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में तंत्र मंत्र के बारे में भी निकला है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में बहुत बड़ा तंत्र मंत्र हो रहा है। दोस्तों, आपके बड़े दुश्मन ने आपके घर को बड़े तंत्र मंत्र से बांध दिया है, साथ ही आपकी तरक्की को भी बांध दिया है, जो अभी दुश्मन के बारे में भी बताने वाली हूँ। साथ ही में दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा राज बाहर आया है आपके अपनों के बारे में। जिस इंसान के बारे में आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, जिस इंसान के बारे में आप सबसे ज्यादा सोच रहे थे, उसी इंसान ने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया है। उस इंसान का नाम भी इस पर्चे में आ गया है। सारी जानकारी बताने वाले हैं दोस्तों, बस शुरुआत से लेके अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों एक साथ तीन तीन पर्चे खुलना कोई मामूली सी बात नहीं है, बहुत गंभीर सी बात है। बहुत सी बड़ी बात निकल के आई है दोस्तों। जिंदगी और मौत के बारे में जो काली सच्चाई है, वह सारी सच्चाई आपको देने वाले हैं। साथ ही धन दौलत को लेकर भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है बागेश्वर बाबा के पर्चे में। देखिए, आज तक आपने बहुत मेहनत किया है, दिन रात आप मेहनत किए जा रहे थे, लेकिन चाहे जितना कमा लो, आपके पास पैसा रुकता ही नहीं था। पैसा रुकता ही नहीं था आपके पास दोस्तों, चाहे आप महीने के 50,000 कमा लो या फिर लाख कमा लो, फिर भी आपके हाथों में पैसा रुक नहीं रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि किसी अपने ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा दी थी। जी हाँ दोस्तों, यह जो दुश्मन है, इस दुश्मन के बारे में भी बागेश्वर बाबा ने सब कुछ बता दिया और सब कुछ बाहर आ गया है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, बस शुरुआत से लेकर आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आपका जो सबसे बड़ा गद्दार है, जो आपका पीठ पीछे आपके ऊपर तंत्र मंत्र करता है, जो आपके साथ रह रहा है, जो आपका ही खा रहा है और आपके ही थाली में छेद कर रहा है, ऐसे अस्थिर के सांप का भी नाम आ चुका है। दोस्तों देखिए दोस्तों, जब कोई वार अपना करता है तो उसका घाव, उसका जख्म बहुत बड़ा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, वह घाव भर नहीं जाता है, वह घाव कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि अपने जो घाव देते हैं, जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, और अगर वही हमारे साथ धोखा कर दे, वही हमारे साथ छल कपट कर दे, तो फिर उसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती दोस्तों। और आपके साथ भी यही हो रहा है। कब से हमें पता है आप दुख तकलीफों से कई समय से बहुत परेशान हैं दोस्तों। आप एक एक समय बहुत मुश्किल से काट रहे थे, कैसे न कैसे आप अपने दुख के दिन काट लिए। एक के बाद एक आप नए नए तरकीब लगाकर आपको परेशान किए जा रहा था, लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी जानकारी देने जा रही हूँ। साथ ही आपके जीवन की वह कड़वी सच्चाई भी बताऊंगी, जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। साथ ही दोस्तों, आने वाला ये जो 7 दिन है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और तगड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस आपके जीवन में 2 बड़े झटके आपके जीवन में लगने वाले हैं, और ये झटके बहुत खतरनाक होने वाले हैं आपकी जिंदगी में। आप कभी ऐसे बदलाव नहीं देखे होंगे, आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी घटनाएं नहीं देखी होंगी। साथ ही दोस्तों, कुछ खुशियां भी मिलने वाली है, इसके लिए आप बरसों से सालों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपको मिलने वाली है। जो पर्चे में निकला है दोस्तों, यकीनन वह बहुत ही शानदार होगा। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें, इन 7 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बस शुरुआत से आपको हमारे साथ आखिरी तक बने रहना होगा। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन की अंतिम तारीख भी निकल आई है, यानी मृत्यु कब होगी, कैसी होगी, हर कोई जानना चाहता है कि जीवन कैसा होने वाला है, मेरा जीवन कितने समय का है, हर कोई जानना चाहता है। लेकिन इस बारे में पर्चे में तो निकल के आया है। आज उसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आपके जीवन की जो रेखा है, वह कितनी लंबी होने वाली है, आप ये मृत्यु कैसे होगी। आजकल दोस्तों तमाम बीमारियां चली हुई हैं और तमाम तरह के रोग हैं, तो ये मृत्यु कैसे होगी, इस बारे में सबको लगा रहता है। तो इस बारे में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्तों। किसी किसी की मृत्यु बहुत पीड़ा देने वाली होती है, और किसी का
मृत्यु बहुत खुशी खुशी होती है, जैसा कि उसने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया हो। वह अपने जीवन से संतुष्ट हो जाता है, उसे अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता है। उसने खूब पैसा कमाया हुआ होता है और खूब दुनिया देखी हुई होती है, खूब घूमता है, खूब फिरता है और खूब सांसारिक चीजों का आनंद लेता है, पारिवारिक सुख का आनंद लेता है, पत्नी पति शादीशुदा जीवन का आनंद लेते हैं, साथ ही बाल बच्चे सबका आनंद लेकर खुशी खुशी भगवान के घर जाता है। ऐसी भी मृत्यु लिखी आई है किसी की। दोस्तों आपके बारे में सारी पोल खुलेगा, हमें चिंता न करें। हमारे पास इतने सारे सवाल है कि जीवन में कितने सारे कष्ट आ रहे हैं, आखिर इस जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आ रहे हैं, कष्टों की वजह क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों चिंता बिल्कुल भी ना करें, इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेके आए हैं। आखिर किस लिए, आखिर आप लोगों के लिए ही ना। बस दोस्तों आपको आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आप छोटी सी विनती करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन अगर ये दुख लंबे समय से चले तो आदमी मजबूर हो जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। आखिर कब तक चलता है ऐसा? देखिए ज्यादा दिन तक दुख सह नहीं पाते हैं, लेकिन हम आपको छोटा सा उपाय बता रहे हैं। इस वीडियो के आखिरी में अगर आप इस उपाय को कर लेंगे ना, तो देखिए दुख तो सबको भोगना है। राम जी ने भोगा था दुख, भगवान कृष्ण ने भी भोगा था। जी हाँ दोस्तों, राम जी को भी वनवास भोगना पड़ा था 14 साल, और साथ ही उनकी पत्नी का भी अपहरण हुआ था। वो तो भगवान थे, उन्होंने तो भगवान का अवतार लिया था, तो फिर उनको दुख क्यों मिला? यही नियति है, दुख सबको भोगना पड़ता है। ठीक कृष्ण भगवान भी, भगवान श्री कृष्ण को भी जेल में पैदा होना पड़ा। उनके माता पिता जो थे उनको पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ी। उनके माता पिता जो थे उनको पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। आप सोच सकते हैं कितना दुख झेला होगा। कारावास में उन्होंने संतानों को जन्म दिया, कितनी संतानों का बलिदान दिया, तब फिर जाके श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। तो दोस्तों कष्ट सबने भोगे हैं। देखिए दशरथ जी जो राम जी के पिताजी थे, उन्होंने भी कष्ट झेला। जो कृष्ण जी के माता पिता थे वो भी उन्होंने भी कष्ट झेला। देवता थे राम जी, भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो या भगवान शिव हो, सबने अपने जीवन में कष्ट झेले हैं। तो कष्ट तो हर कोई झेलता है। सवाल यह है कि कष्ट लंबा नहीं चलना चाहिए। दोस्तों आप बहुत समय से कष्ट झेले जा रहे हैं, तो उन कष्टों से आप बाहर कैसे आएंगे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें। रोजाना दोस्तों हम वीडियो बोलते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए दोस्तों। जो वीडियो में कमेंट में जय शनि देव लिखेगा उसके भगवान मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो अभी जाए कमेंट बॉक्स में जय शनि देव आप अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों हर किसी के मन में होता है कि मृत्यु कब होगी और मृत्यु कैसे होगी। दोस्तों आपको घड़ियां बता दें तो घड़ियां तभी आएंगी जब आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो जाएंगे, यानी कि आप अपने जीवन से जिंदगी से सब कुछ हासिल कर लेंगे। यानी कि जरूरी नहीं आपके पास अधिक से अधिक धन दौलत होगा, जरूरी नहीं है कि ऐसो आराम होगा। आपको संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है, अब मुझे इस जीवन को जीने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आखिरी तारीख होगी, दोस्तों आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर चुके होंगे, सब कुछ देख चुके होंगे। दुनियादारी कहें या यूं कहें कि आप सब कुछ देख चुके होंगे। घर परिवार का सुख हो या फिर सांसारिक सुख हो, आप सब कुछ ले चुके होंगे, तभी आपकी मृत्यु होगी। बात आपके आने वाले 15 दिन की करूं तो दोस्तों आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं हमेशा से कहते आया हूं कि आपका दुश्मन जो है वो कोई और नहीं है, आपके अपने ही है, क्योंकि आपकी राशि में ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों राशि में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके अपने दुश्मन ही आपको सबसे बड़े धोखे देंगे, जो आपके सबसे खास रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप हमेशा चौकन्ना रहिए, क्योंकि धोखा आपको सबसे ज्यादा ही मिलेगा और देने वाला कोई पराया नहीं, देने वाले आपके अपने ही होंगे। भले दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारे मेरे अपने मेरे चाहते हैं, वह मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। देखिए आज से कुछ सालों के बाद जब इंसान का समय पलटता है ना, तब रिश्ते नाते भी छूट जाते हैं। जब धन बीच में आता है तो
जब धन रास्ते में आते हैं दोस्तों तो सब बंटवारा हो जाता है। दोस्तों धोखा भी आपको अपने अपनों से ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा आपको एक औरत देगी। दोस्तों वो औरत आपके सबसे अधिक दिल के करीब होने वाली है, वही औरत आपको सबसे ज्यादा धोखा देने वाली है। तो दोस्तों थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा, और खास करके आप अपनों से ज्यादा चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि धोखा भी कोई छोटा मोटा नहीं। जब इंसान को धोखा मिलता है ना तो वो संभल नहीं पाता है। आपके जो ये दुश्मन बने बैठे हैं दोस्तों, आपसे सब कुछ छीन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा चालाक चतुर बन जाइए। दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, तीन पर्चे खुल जाना कोई मामूली बात नहीं। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो है आपके पारिवारिक जीवन को लेकर। दोस्तों आप कोशिश करिए कि आपका हर काम समय पर हो। दोस्तों देखिए, अगर आपका कोई काम अब समय पर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। परिवार का काम हो या फिर कोई अपना काम हो, हर कार्य को समय पर करने की कोशिश करिएगा। आपके साथ जो नजदीकी संबंधी है उसके साथ भी आप अच्छे से संबंध बना कर रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, आपको किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी करने में भी आपको सावधान रहना होगा। अगर कोई महंगी चीज खरीद रही हो, या चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे घर में कोई वस्तु हो, चाहे महंगे सोने चांदी आभूषण हो, हीरे मोती जवाहरात हो, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। दोस्तों यह समय खरीदारी के लिए बहुत खराब है। दोस्तों अभी कोई खरीदारी करने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप कोई नई चीज खरीदारी करते हो तो उसमें भी आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर आपको उठाना ही पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें, इसमें आपको कोई बड़ी डील या कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके हाथ कोई बड़ा ऑफर हाथ से लग सकता है, जिससे आप ज्यादा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों इसलिए मैं कह दूं कि आपको अपने अंदर थोड़ा सा एक्टिवपन लाना होगा। दोस्तों आपको और ज्यादा तरोताजा रहना चाहिए। जितना जल्दी आप अपने कामों को निपटाएंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, पति पत्नी आपसी सामंजस्य और समझौता बनाकर रखें। प्रेम प्रसंगों में थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझने में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है कोई तीसरा आकर आप दोनों के रिश्तों में झगड़ा करवा दे। तीसरा आपके प्रेम में खलल डाल सकता है। दोस्तों ऐसे में आप किसी तीसरे के उसमें आकर आप अपने प्रेम संबंधों में कभी भी झगड़ा या लड़ाई ना करें। अगर ऐसी कोई बात होती है तो दोनों आपस में बैठकर उसको सुलझा लें तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों किसी तीसरे की बातों में आकर अपने संबंधों को खराब बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहें। आप अपने जीवन में हंसी खुशी से रहें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों लोग देख लेते हैं कि इनकी जिंदगी में, इनके जीवन में अच्छा चल रहा है, इनके जिंदगी में खुशियां चल रहा है, तब उनसे रहा नहीं जाता है। वह तमाम कोशिशें करते हैं, और आपके आस पड़ोस के लोग तो हैं ही। दोस्तों आपको बता दें, आप व्यर्थ के कुछ काम करेंगे, वो कार्य व्यर्थ जिसमें से कोई लेना देना नहीं है। फोकट में तनाव होगा, फोकट में दौड़ा भागी होगी। दोस्तों जो व्यर्थ के काम है उसको नहीं करना है आपको। दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप सोच विचार ज्यादा करोगे तो तनाव तो बढ़ेगा ही। दोस्तों आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी चीजों के बारे में आप ज्यादा सोच लेते हैं दोस्तों, लेकिन आपको ज्यादा नहीं सोचना है। जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ज्यादा तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, तो डिप्रेशन की स्थिति हो जाएगी। इसलिए आप इतना ज्यादा मत सोचो, आप खुद को ही डिमोटिवेट कर देते हो। दोस्तों ज्यादा गलत नहीं सोचना है, जो जिंदगी में हुआ ही नहीं है उन चीजों के बारे में आप क्यों सोचकर परेशान होते हो। जो आपके जीवन में है ही नहीं उसके बारे में आप सोचते हो। जो परेशानी है ही नहीं उस परेशानी को सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए पर्चे में जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई है, आपके दोस्तों डिप्रेशन की स्थिति, आपकी मानसिकता पर तनाव हावी हो रहा है। आपको दोस्तों इस चीज से बाहर आना होगा। इसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। दोस्तों हम आपको बता दें, इस समय के पर्चे में जो सबसे बड़ी चीज निकली है वह है आपका आलस्य। आलस की वजह से दोस्तों आप कई सारे अवसरों को नजरअंदाज कर देंगे। कई बार दोस्तों अवसर खुद चल के आते हैं, लेकिन आप अपने आलस की वजह से उन अवसर को भी खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको कुछ दिया नहीं है, भगवान ने आपको कई बार देने की कोशिश की है, लेकिन उन अवसरों को, उन चीजों को देख ही नहीं पाते हो, उसको कर ही नहीं पाते हो। तो यह गलती किसकी हुई? आपकी। और भगवान उसको ज्यादा समय तक नहीं देंगे। भगवान देने का काम, लेने का काम आपका है, जितना आपके पास है दोस्तों। लेकिन आलस करोगे तो कैसे होगा दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें, आपको कार्य क्षमता अपनी बढ़ानी होगी, साथ ही लोगों से मिलना होगा। जितना लोगों से मिलोगे, जितना लोगों से बातें करोगे, उतना ही दुनियादारी समझोगे, क्योंकि दोस्तों दूर से सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। जैसे जैसे दोस्तों हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, चीजें स्पष्ट होती चली जाती हैं।
हो सकता है कोई काम आज आपको भारी लग रहा है, लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे तो आगे का रास्ता धीरे धीरे खुद ही खुलता चला जाएगा, खुद दिखने लगेगा। तो दोस्तों, एक कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। करियर में फायदा मिलेगा, नौकरी में फायदा मिलेगा, व्यापार में फायदा मिलेगा, लेकिन यह फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ करने को सोचोगे। व्यापार में फायदा मिलेगा, लेकिन यह फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ करने को सोचोगे, जब दोस्तों आप करने के लिए तैयार रहोगे। आप आलस करना छोड़ दो दोस्तों, तो ही मैं आपको बता दूं, आलस करना छोड़ दीजिए दोस्तों, तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। वही हम आपको बता दें, ये 3 गलतियां करना छोड़ दो, वरना राहु आपके ऊपर भारी हो रहा है। दोस्तों, वह गलतियां क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए रात्रि में, जैसे कि आप मोबाइल चलाकर रात्रि में सोते हैं। साथ ही आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटे आपको लगे कि मुझे नींद आ रही है, तुरंत आपके इष्ट जो है आप उनका नाम लेना शुरू कर दीजिए। भगवान कृष्ण, भगवान राम, जो भी आपके दो इष्ट हैं उनका नाम लेना आप शुरू कर दीजिए। राधे राधे बोल दे, सुबह उठे तो राधे राधे बोल के उठे। इसके बाद आप दिन की शुरुआत करें, मन में नाम लेते रहे राधे राधे का। दोस्तों, केवल नाम जपने से ही आपकी जिंदगी में जो कष्ट आ रहे हैं वह दूर हो जाते हैं। और एक उपाय बता रहा हूँ, मंदिर में जाते हुए आप खीर का प्रसाद चढ़ाकर उस प्रसाद को लोगों में भी बांटिए और खुद भी ग्रहण करिए, सारे कष्ट दूर होंगे आपके। दोस्तों, आपको बता दे, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो हमेशा आपको धोखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपकी हालत खराब करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको समय रहते पीछा छुड़ा लेना है, वरना यह आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपको लोग आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके दुश्मनों से भी दोस्ती करते हैं, जो आपके दुश्मनों से भी हाथ मिला चुका है। ऐसे लोग आपके जीवन में आने वाले हैं। दोस्तों, ये सब केवल व केवल आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इन लोगों का केवल लक्ष्य इतना ही है। तो आपके साथ कैसा ये षड्यंत्र रचने वाले हैं। दोस्तों, ये आपके परिवार को खोखला करने वाले हैं। आपके घर परिवार वालों के लिए गलत गलत बातें बताते हैं, ताकि आपके और उनके रिश्ते में दरारें आ जाएं। दोस्तों, ये व्यक्ति आपके विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा। यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में रहकर आपको बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, इस बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। दोस्तों, आपको बता दे, अगर आपने समय रहते हुए इन लोगों से सारे रिश्ते नाते समाप्त नहीं किया, तो वह दिन दूर नहीं कि ये सब मिलकर आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इस व्यक्ति का नाम क्या है और इन 24 घंटे में कैसे आपको इन व्यक्ति से बचाना है। दोस्तों, आपको बता दें, इस व्यक्ति का नाम, जी हाँ दोस्तों, अब इस व्यक्ति का नाम कर्क राशि से शुरू होता है। वह कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, वह कोई आपका अपना ही है। इसके साथ आप बैठकर कई कई घंटे बातें करते हैं। इसके साथ बैठकर आपने कई सारा वक्त बिताया है। लेकिन दोस्तों, आपकी कुंडली का लेखा जोखा करने के बाद हमें यही पता चला है कि यही वह व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। यह आपको बता दें, यह व्यक्ति आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मुसीबत पैदा कर रहा है। जब भी आप व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब भी आप व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो यह व्यक्ति आपके व्यापार में बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा करता है। कहीं न कहीं इसको आपकी जिंदगी के सारे राज पता चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम क्या कह रहे हैं, कभी कभी हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण बातों को हम किसी को बता देते हैं और यहीं से दोस्तों हमारी मुसीबत का समय शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, आपको अपने गुप्त रहस्य किसी को बताने नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सारे दुश्मनों से आज ही रिश्ते नाते तोड़ लेंगे, तो आप देखेंगे आप सभी की जिंदगी अगले 24 घंटों में एकदम से बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में लाभ के नए नए स्रोत खुलेंगे। आपका जो भाग्य है वो 7वें स्थान पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको ऐसी ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आपका ग्रह गोचर बहुत ही शानदार परिणाम दिखा रहा है। आपकी ग्रहों को आपका पूरा साथ मिल रहा है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि आपको इन 24 घंटों के अंदर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। देखिए दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों समय आते जाते रहते हैं। आज समय अच्छा है तो कल बुरा आता है, आज बुरा है तो कल समय अच्छा भी आएगा। तो आपके जीवन को, अपने बदलाव को आपको
बदलना होगा। दोस्तों, इन 24 घंटों में आपके जीवन में वह घटना होने वाली है जिसकी आप कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आपको बता दें, यह समय आपके जीवन में उन बदलावों को लेकर आएगा जिन बदलावों को लेकर आप बहुत प्रतीक्षा किए हैं। लेकिन अब यह बात आप समझ लेना कि आपको अब रुकना नहीं है। दोस्तों, अगर आप हिम्मत रखकर इस समय आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ है। इस समय दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ही अच्छी घटनाएं होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, पैसों के मामले में थोड़ा खर्च आपका बढ़ सकता है। पैसों के मामले में काफी ज्यादा आपको सतर्क और काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। सोच समझ के खर्च करना, वरना दोस्तों आपको जिंदगी में नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और आपको पछताना भी पड़ेगा। तो आप पैसों को जितना बचाकर आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इस समय आपको अपने परिवार का अच्छा साथ मिलेगा। आपको अपने परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कि आप आने वाले समय में मुसीबतों से अच्छे से लड़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कोई दुश्मन आपसे गुप्त रहस्य बुलवाने का आपसे कोशिश करेंगे। तो आपको यह समझना होगा कि आप अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण बातें हर किसी के सामने बिल्कुल भी ना करें। आपको कुछ बातों को गुप्त ही रखना होगा, उसी में आपकी भलाई है। अन्यथा दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसी मुसीबतें देखनी पड़ सकती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लेना कि न सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना, जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, जिससे कि दोस्तों आगे चलकर आपको नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़े या आगे चलकर आपको नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़े, मुसीबतों का सामना करना पड़े। तो आप सोच समझकर अपनी जिंदगी का फैसला लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय आपके जीवन में बड़ी ही सफलता लेकर आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान शनिदेव की आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बरसने वाला है। लेकिन आपको भगवान पर पूरा भरोसा करना होगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान पर तो जब काम बनता है तो पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन वहीं अगर काम नहीं बनता है तो भगवान पर से भरोसा ही उठा लेते हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। शनिदेव की पूजा आप सच्चे हृदय, सच्ची श्रद्धा भाव से करें। दोस्तों, जब शनिदेव की कृपा आप पर बरसने लगेगी, तभी जाकर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का बदलाव होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आने लगेगी, जो आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं होने वाले हैं। ऐसे आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, पैसों के मार्ग आपको खुलने वाले हैं इन 24 घंटों के अंदर। दोस्तों, आप समझ लीजिए, कुछ अलग जगह से आपको धन प्राप्त होने लगेगा। आपको खुद में घमंड नहीं आने देना है। कुछ लोग दोस्तों जीवन में यही गलती करते हैं कि पैसा कमाते ही उनके जीवन में घमंड आने लगता है। दोस्तों, यह सब कुछ आपको आपके मेहनत से मिलेगा और यह सब कुछ आपकी मेहनत का ही फल है। तो आपको जो भी करना है, दिल से करना है, मेहनत से करना है। किसी की बात सुनना नहीं है, किसी की बात को समझना नहीं है। यह समय है दोस्तों, आपके जीवन में शनिदेव का आशीर्वाद लेकर आ रहा है। आपको आपकी सोच में सकारात्मक रखती है। जी हाँ दोस्तों, अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए। आप देखेंगे कि इन 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों, शनिदेव की कृपा से अब आपकी आर्थिक समस्याएं जो थी वो दूर होने वाली है। साथ ही साथ जो दोस्तों में नौकरी करते हैं उन्हें बता दें, प्यारे दोस्तों, जब आप शनिदेव की आराधना करेंगे, जब आप शनिदेव की पूजा करेंगे, तो दोस्तों यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी आप कल्पना सालों से कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं बहुत समय से आप नौकरी के धक्के खा रहे हैं, बहुत समय से आप इस कामयाबी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी जिसके आप पूरी तरह से हकदार हैं। लेकिन बस अब और नहीं, आने वाले 24 घंटों में आपको वह सफलता प्राप्त होगी जिसके आप पूरी तरह से हकदार हैं। यह समय है दोस्तों आपको अपने जीवन में अनुशासन को समय देने का। जी हाँ दोस्तों, बस भगवान के प्रति अपना समर्पण बनाए रखें और अपने लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य से एक बार भटक जाता है
ऐसे व्यक्ति को दोबारा ध्यान लगाने में बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों अब आपको बता दें कि इन 24 घंटों के अंदर आपको क्या बड़े योग मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि शनिदेव की कृपा से आपके घर में 3 बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अब किसी बाधा से आपके पूरे कार्य होने वाले हैं। दोस्तों आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन आपको उन कर्मों का फल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब आपको अपने जीवन में अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होगा। लेकिन अब आप आपके जीवन में अच्छे कर्मों का आपको फल प्राप्त होगा। आप देखेंगे आपके जीवन में 24 घंटों के अंदर वह खुशियाँ आएंगी जिसकी आप बहुत सालों से राह देख रहे थे। दोस्तों आपको बता दें, इस 24 घंटों के अंदर शनिदेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसने वाली है। दोस्तों आप देखेंगे कल से आपके सोच में भी परिवर्तन आने लगेगा। जो आप अभी तक छोटा छोटा सोच रहे थे वह कल से आपकी बदल जाएगी। अब आप जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको छोटी मोटी बातों से ध्यान हटाना होगा और बड़ी बड़ी बातों में लगाना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो आपके दुश्मन है, जो आपके शत्रु हैं, वो आपको वहीं पर रोकने की कोशिश करेंगे। आपके शत्रु आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, क्योंकि वह यही चाहते हैं कि आप सदा उनसे पीछे ही रहें। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, यदि आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने शत्रुओं पर ध्यान न देकर आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान देकर अपने जीवन को आगे की तरफ ले जाना है। इंसान अगर जो कुछ करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, बस मन में हिम्मत और हौसला होना चाहिए। तो दोस्तों आपको अपने शत्रुओं पर ध्यान न देते हुए आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। यदि अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर, ये गारंटी है कि जो तुम हासिल करना चाहते हो सब कुछ हासिल कर पाओगे। बस तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी है। दोस्तों बिना सोचे समझे जो खर्चे करते हैं, पैसा आते ही मनुष्य बौखला सा जाता है। वह कब कहाँ कितना खर्च कर रहा है उसे समझ ही नहीं आता है। इसलिए पैसों के मामले में आप थोड़ा सावधानी से खर्च करिए, सोच समझ के पैसा निवेश करें। हम कहेंगे कि आप बिना सोचे समझे निवेश कहीं भी मत करिए। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पैसों को कहीं निवेश करिए। खर्च करना आसान है दोस्तों, लेकिन पैसा बचत करना बहुत ही मुश्किल का काम है। इसलिए दोस्तों आपको हम बता दें, आपको अपने पैसों की बचत की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों आज आपकी बचत भविष्य में आपका बड़ा ही एक संग्रह रूप ले लेगा। आप ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लेंगे। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बाहर के खाने पीने की वस्तुओं का त्याग कर दीजिए। घर का आप जितना पौष्टिक स्वादिष्ट का आनंद लेंगे, उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। दोस्तों आपको बता दें, आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना चाहिए और आपको अपने खाने पीने की चीज़ों को बहुत ध्यान से सोच समझ कर खाना चाहिए। खासकर जिसको पेट संबंधी कुछ बीमारियां हैं, तो आपको सोच समझकर ही कुछ खाना चाहिए। फिलहाल का जो मौसम है दोस्तों, ये आपकी जिंदगी में परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए आपको सोच समझ कर खाना पीना चाहिए। तो थोड़ा कार्य करने की आपको विशेष रूप से सलाह दी जाती है, वरना आपको नई नई कठिनाई का, नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखेंगे आपके जीवन में तरक्की, अब आपके जीवन में खुशी ही खुशियाँ आने वाली है। तरक्की के द्वार खुल गए हैं, लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होगा। यदि आप यह सोचोगे कि आपको सब कुछ बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना होगा। मुसीबतें उसी इंसान के सामने आती है जो मेहनत करता है और जो कुछ आगे करना चाहता है। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सोचा है, यदि आप अपने जीवन में बड़ा करने का विचार कर रहे हैं, तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किल तो आएगी ही। मुसीबतें आए तो अपने मन में आप ओम नमः शिवाय का 11 बार उसको जपे। मुसीबतें थोड़ा रास्ता बदल देंगी। नाम जप करने से जो आपके ऊपर परेशानियां हैं
वो भगवान थोड़ी बहुत खत्म कर देते हैं। दोस्तों आज शाम को आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों का निर्माण हो रहा है, ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है जिसके प्रति आपकी जिंदगी में जो भी आपको इस्तेमाल कर रहा होगा, जो भी आपके साथ ऐसे जिंदगी में चलते हैं, परंतु आपके पीठ पीछे बुराई करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोग आपकी जिंदगी से समाप्त हो जाएंगे। भगवान महादेव जी की कृपा से, बाबा बजरंगबली की कृपा से और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आपकी जिंदगी में कुछ नए शुरुआत होंगे और उन्हीं की कृपा से आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपनी जिंदगी में वह चीजों को हासिल कर लेंगे इसे देखकर लोग कहेंगे धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपकी लीला बड़ा अपरंपार है, आखिर आपने उनकी झोली ही भर दी तो हमारी भी झोली भर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी बहुत बड़ी इच्छा भी पूर्ण होगी और आपकी कई पीढ़ियां भी ऐसो आराम से जिंदगी काट पाएंगे। आपकी पीढ़ियां भी उनके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों आप दिल के बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं। आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते। आप लोगों के प्रति अपनी मेहनत को कायम रखते हैं, लोगों को हमेशा आप साथ लेकर चलते हैं। जो भी आपके साथ रहता है उनके बारे में न तो आप बुराइयां करते हैं, न कभी आप सोचते हैं, न कभी उनको आप धक्के में ढकेलते हैं। पर दोस्तों जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते। वो लोग आपके साथ रहकर आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दोस्तों वह आपके साथ रहकर आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जब उन्हें काम रहता है तो आपको याद करते हैं और आप दौड़े चले जाते हैं, परंतु दोस्तों जब बारी आपकी आती है तो वह व्यक्ति ना ही आपका साथ देता है और न ही आपके बुलाने पर कोई आता है। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में आप अभी से लेकर अगले 48 घंटों के अंदर जो योग का निर्माण हो रहा है, देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ, संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी सभी की कृपा से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपको हम अपने ऐसे जीवन के बारे में बताएंगे जिन्हें आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इसे जानकर आप बड़े से बड़े धोखेबाज को पहचान जाएंगे और उनसे दूर जा सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में धोखे से बचना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुंडली की रेखा को जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को सच्ची श्रद्धा भक्ति से देख लेना। दोस्तों बागेश्वर बाबा का पर्चा जो भी पढ़ लेता है, जो भी जान लेता है, उनके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता है और संकट आने से पहले वह इंसान सचेत हो जाता है। आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटना होने वाली है और आपको किन किन कामों से बचकर चलना चाहिए, अभी से लेकर अगले कुछ दिनों तक ऐसे कौन से कार्य हैं जिसको आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता भद्रकाली अवश्य लिखेंगे, ताकि माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ताकि आपके जीवन में कुछ भी कोई भी गलत ना कर सके। इस वीडियो को दोस्तों आप अकेले शांत जगह बैठकर देखें। दोस्तों आपकी जिंदगी में इस नारी को पता न लगने पाए कि आपको पता चल चुका है उनकी करतूतों के बारे में, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं और आप पता लगाने के लिए, उनकी बातें पता लगाने के लिए पीछे पीछे कुछ बच्चों को भी